Yo, Chad, let's go. Tunik, tunik. Tunik, tunik. Tunik, tunik. Okay, so welcome to- back. Back is important. Welcome back to another episode of Chai with Senpai. It is episode number 14, I guess. And आज तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले जितना फनी नहीं रहा. What do you mean by that? What is the crux of this, bro? Adulting. जो आज का okay, टॉपिक yeah. नहीं है. मेरे को लगा सेगवे वहां पे जा रहा है भाई धीमे इसको दोबारा करेंगे एडल्टिंग वाले एपिसोड में. हाँ एडल्टिंग वाले में यूज कर लेंगे. बट या बॉयज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय विद सेनपाई पॉडकास्ट इंडिया नंबर 1. अभी तो नहीं बोल सकते. थोड़े टाइम देखो, मदद करोगे तुम लोग तभी हम लोग नंबर 1 पे पहुंच पाएंगे, ठीक है ना? तो या सब्सक्राइब करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज. एंड थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स. सबसे पहले भाई बिग शाउट आउट जो भी कहीं आ रहे लोग होंगे. चैनल मेंबरशिप्स डाल कहीं आ रहे होंगे. मतलब डोनेट गिफ्ट करते हैं, और हाँ जो यार. भी जिन लोगों ने खरीद रखा है मेंबरशिप, सबको बहुत बहुत थैंक यू यार. रेवेन्यू से दिल खुश होता है. प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. आगे फिलहाल बढ़ते हैं. सो नाउ तो कमिंग टू भाई देखो एक्चुअल आज observation. हाँ मतलब आज का कुछ पर से टॉपिक तो मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब ऐसा कुछ तड़कता भड़कता हमने कुछ टाइटल, अब पता नहीं टाइटल क्या डालेंगे बाद में, टाइटल एनिमेशन के रिगार्डिंग है. एनिमेशन. सो आज हम बात करेंगे उज़ुमाकी. एक तो कंप्लीट हो गया है, 4th एपिसोड जस्ट हमने देखा था. एंड ब्लू लॉक का जो स्टेट चल रहा है, सभी वीडियोस बना ही रहे हैं उस पे. या हम वीडियो पुल अप नहीं कर पाए तो हम पॉडकास्ट पुल अप कर देते हैं. हमने गीगा चैट मूव खेला, वी वर 2 स्टेप्स. ये वाला मीम चलता रहेगा भाई जिंदगी भर, 2 स्टेप्स अहेड वाला. ये आ जाएगा मेरी Yeah. जिंदगी में भी थोड़े टाइम में. जस्ट वेट. 2 steps ahead. तो shall we begin, Tarun boy? So सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा. Shall we touch on that topic? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी. केबीसी चल रहा है. जवाब देना चाहेंगे क्या आप इसका? ब्रो इज टू अफ्रेड टू इवन से द टॉपिक. या ब्रो आई एम. ओके, सो सबसे पहले तुम लोग को दिख रहा होगा कि आज यहाँ पे 2 ही मेंबर्स हैं. व्हाट? नो, पार्टी नहीं हो अरे रही यार वो एप्पल वालों ने अपने आप लगा रखा है, मैं क्या बोलूं यार. वेट नहीं है. यू चूज टू ट्रिगर इट. 2 मेंबर्स दिखा, ऐसे भी करूंगा तब भी Okay. ट्रिगर होगा, देखना ये भी करूंगा ट्रिगर होगा. सी 2 Okay. मेंबर्स. ओके, सो आज 2 मेंबर्स दिख रहे हैं. द थर्ड मेंबर इज RIP. सी द थिंग इज पता नहीं किन लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा. एक तो दैट रजत वोंट बी एबल टू कंटिन्यू मेकिंग कंटेंट ऑन एनिमे TM. जॉब, हेल्थ, अभी वो घर गया हुआ है. सो थिंग इज हम ही लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं फिलहाल, और वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. सो उसको हमने फ्री कर दिया है कुछ टाइम के लिए. ही विल फिगर आउट जब भी बनाना है, जब आता रहेगा वो बीच बीच में. बट फिलहाल के लिए वी विल बी द मेन होस्ट ऑन चाय विद सेनपाई पॉडकास्ट में भी, और स्ट्रीम्स पे तो हम ही होते हैं. बाकी हमने और मेंबर के बारे में सोचा नहीं है कि हम देखेंगे नहीं देखेंगे, कुछ नहीं पता. फिलहाल के लिए हम दोनों हैं. ऑल इन ऑल देखो भाई, देखो तुम लोगों को पता होगा हम लोगों ने अडल्टिंग का टॉपिक छेड़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो बात एडल्टिंग इज हैपनिंग. अडल्टिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. तुम लोग को पता होगा हम तीनों एक्चुअली अपने 20 to 25 की जो रेंज होती है ना उसको एक्सीड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो दिस इज 2025. यू इमेजिन जो आने वाला है 2025 में SPD सेट था. In just a few months, we will be in the world of SPD, and I will be the Red Ranger or Green. Red Ranger and I will be Shadow Ranger, doggy वाला. पता नहीं मेरा तो हो जाएगा मूव फिट, इसमें. बट यार देखो यार, बेसिकली यार देखो, चैट बात ऐसी है, मैं तुम लोग को चैट की तरह एड्रेस करता हूँ जानबूझ के, तुम लोग भाई लोग अपने चैट में रहते हो, ठीक है? तो बात ये है कि अडल्टिंग इज हैपनिंग, ठीक है? अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है? एंड सेम फॉर मिस्टर गोट is taking some time off for himself, ठीक है? He needs some time to like bhai, he also has his own priorities abhi, and to give those priorities his full attention, he's taking a step back for some time, ठीक है?
तो जैसे तरुण भाई ने बोला है, फॉर सम टाइम ही विल बी कमिंग हियर एंड देयर, यहाँ पे अपीयरेंसेस होता रहेगा इधर उधर, बट अभी ही इज नॉट एबल टू टेक द व्हील, यू नो। तो व्हील वाला काम हम लोग कर रहे हैं। एंड बेसिकली या भाई दैट्स इट। तुम मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग पिछली बार भी स्पैम कर रहे थे वेयर इज द गोट, बट दैट्स द अपडेट। एंड या भाई लाइक अडल्टिंग का तो ये हाल है कि घर वालों से बस होने वाली है मेरी भी। आई नो यार, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। देखो यार मैं बताऊं क्या, द पॉइंट इज गाइस, हम लोग ने देखो तरुण बॉय एंड टाइम मैंने इज डिसाइड रनिंग किया है, आउट। तरुण बॉय मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग ये जो साल है ना 2025, वी विल मेक श्योर कि हमने जो 25 साल बर्बाद करे ना पिछले वाले वो इस उसकी एक साल पूरी, में भरपाई हाँ हो जाए। इस एक साल में हम लोग ऐसे करके अचीव करने की कोशिश करेंगे, एंड वी होप फॉर द बेस्ट ऑफ कोर्स। बट यार देखो तुम्हारे सपोर्ट के बगैर दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अगर तुम लोग ये अभी भी देख रहे हो, प्लीज, तुम लोग को यार ऐसा लगता होगा हम झूठ बोलते हैं कि लाइक कर दो, बट कर तुम दिया लोग करो। तुम लोग हल्के में लेते होगे भाई कि भीख मांग रहा है लाइक की। जरूरत है भाई, जरूरत है एक्चुअली लाइक की जरूरत भी, है। सब्सक्राइबर्स की भी, नंबर्स की, पैसों की, सबकी जरूरत है। सो जैसे कीप द सपोर्ट अप। अभी जो हमने पिछली स्ट्रीम करी उस पे 12,000 व्यूज हैं विद अमन भाई। नाउ वी नो व्यूज क्यों है, क्योंकि अमन भाई वाज देयर। बट देन अगेन आधे लोग हमें पता तुम में से आए होंगे जिन्हों को मतलब पता है कि हम लोग कौन है, बट वो लोग सिर्फ देख के चले जाते हो। हमें अपने रेशियो पता है कि अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब क्या है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट्स फ्री यार, इट्स नॉट इवन कॉस्टिंग एनीथिंग, कुछ है ही नहीं, बस सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करनी है वीडियोस, दैट्स इट। एंड अगर तुम लोग ये करते हो तो वी कैन कीप ऑन मेकिंग द कंटेंट फॉर यू गाइस। सो प्लीज, दैट वाज द ओके नोटिस। ओके, ऑलराइट, सो नाउ दैट्स डन। आई या होप you guys will still support us without the goat। और रूमर्स, सबसे रूमर्स मत फैलाना प्लीज। एक कमेंट मैंने देखा था, साला लिखते हैं कि भाई स्ट्रीम पे हाथापाई हो गई और स्ट्रीम प्राइवेट कर दी है। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पता ऐसा नहीं कुछ कौन था, किसी ने, हाँ किसी ने, मैंने ना लिटरली कमेंट्स मैंने देखा, एक ने लिखा भाई स्ट्रीम पे लड़ाई हो गई भाई, पता नहीं कुछ तो हुआ था और फिर उन्होंने फट से स्ट्रीम प्राइवेट कर दी। भाई तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो कुछ और था। वो टोटली कुछ और इवेंट था। तुम लोगों ने उसको ए टू ए मतलब बी कनेक्ट करके ये बोल दिया कि भाई हाँ क्या बोलते हैं मिस्टर गोट और सबकी तीनों में आपस में लड़ाई हो गई है, एंड भाई बस अब वो उस प्राइवेट हो कमेंट में गई ऐसा stream। लिखा था घूसे वूसे चल गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। I was like भाई सी वी हैव वॉच्ड विनलैंड सागा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, जिसके लिए तुमने वीडियो खोला होगा टाइटल और थंबनेल देख के, एनिमेशन। एनिमेशन में भी बैड एनिमेशन जो आजकल दिख रही है हमको कुछ प्रोमिनेंट एनिमे में, जो बहुत Yeah. कुछ प्रॉमिस कर रहे थे एंड स्पेशली। ओ सम तो यू नो एकदम ऐसे प्रॉमिस किया, गाइस ये देख रहे हो, ये है पीक, और द फिर वैसा गोट होने वाला है ये हॉरर का कल्ट क्लासिक डेफिनेशन, या बट अल्टीमेटली दे फंबल्ड इट हार्ड। they fumbled the bag at, I mean the episode okay wait before we actually talk about it, Tarun boy, what you actually made a video like proper dedicated video कि जाके देखो, जाके देखना, दिस इज पीक, गो वॉच इट। बट this is gyat, you know ऐसा करके भाई मैं फिर से बताऊंगा, मैंने वीडियो बनाई, मैं खुश था कि भाई चलो पेसिंग वगैरह का थोड़ा इशू लग रहा है एंड वो रहेगा क्योंकि 4 ही एपिसोड हैं, बट इट सीम्स टू बी वर्किंग। इट कैन बी गुड, अ गुड हॉरर शॉर्ट रिवॉच, मतलब वॉच। हर बार हैलोवीन पे जाके इसी एनिमे को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो होगा अच्छा। बट फिर आया सेकंड एपिसोड, मैं सुबह उठता हूँ, अंकित दिखाता है भाई ये देख, उसमें कैरेक्टर्स ऐसे लिटरली पीएनजी ऐसे करके चल रहा। I know, थोड़ा सा ब्लू लॉक ट्रीटमेंट मिल गया। चैट अभी यार देखो, इट्स नॉट अ लाई अगर हम ये बोलें अभी इस टाइम पे कि भाई यू नो यार उजुमाकी fumbled the bag very hard actually, although episode 4 में they still somehow saved it at the very end. I don't know, Tarun bhai, have you watched like खत्म कर दिया episode 4 है ना? तो episode 4 was kind of the saving grace. लास्ट में उन लोगों ने किसी तरीके से मतलब बचा लिया, बट भाई एक्चुअली में या वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। नैन ने पॉइंट आउट किया उस एपिसोड में 5 डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, एंड द ओरिजिनल डायरेक्टर जो फर्स्ट एपिसोड में थे वो भी इसका पार्ट थे, बट सिर्फ पार्ट थे, उनको लाइक उनसे कंट्रोल ले लिया था बेसिकली फर्स्ट एपिसोड के बाद। आई एक्चुअली फाउंड आउट कि हुआ क्या थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा है। सो
जितना मेरे को ऊपर ऊपर से गाइस पता चला है, मारना मत, हो सकता थोड़ा सा गलत हो जाए, बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा उसमें करके कंसाइज में, कि फर्स्ट एपिसोड में जो डायरेक्टर थे, जैसे तरुण भाई ने बोला, ही वॉज टेकिन, उसको उनको थोड़ा सा पैसिव रोल दे देते कि भाई आप पीछे बैठ के देखो बस अभी थोड़ा सा, क्योंकि दे स्टार्टेड मेकिंग द थिंग अराउंड 2020 उसके आसपास, ठीक है। एंड वहाँ पे जब कुछ हुआ धरती पे, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा वरना हमारी वीडियो पे वो वाला वो आ जाएगा जो क्लेम आता जो भी होता है, कुछ हुआ राइट। तो वो चीज़ जब वहाँ से फैली तो उन लोगों ने बोला कि भाई अभी ही हैज़ बीन मेकिंग, ही हैज़ बीन डायरेक्टिंग द एपिसोड, सो क्या बोलेंगे उसे फॉर यार सो पूरे लॉन्ग। उससे, फॉर नहीं पैशनेटली बोलेंगे कि ही वॉज नॉट कटिंग स्लैक्स हियर एंड देयर, भाई मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था उसमें। तो उस वजह से इट वॉज टेकिंग मोर टाइम, इट वॉज इन रोटोस्कोपिंग, बट इट वॉज मोर लाइक क्या बोलते हैं, एक्चुअल ह्यूमन मॉडल्स को उसके ऊपर वो करके बनाया था उन लोगों ने। अच्छा। रोटोस्कोपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता वो भी क्या होता है, वो भी ऐसे कुछ होता है, बट नहीं यही होता है। बट व्हाट वाज द क्या बोलते हैं यार, ओके फॉरगेट इट, बेसिकली मॉडलिंग। देयर इज अ डिफरेंस, द सेकंड मेथड वाज द वन दैट दे यूज्ड। तो उसमें टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, एंड जब हिट हुआ वर्ल्ड तो देवला बेस बंदे को थोड़ा पीछे खींचते हैं, उन्होंने बाकी 2 एपिसोड्स दे दिए किसी और, आउटसोर्स कर दिया उस चीज़ को, वाओ, आउटसोर्स कर दिया चाइना में किसी को, ठीक है। देयर वर 2 डिफरेंट स्टूडियोज एक्चुअली, वाओ। पहला था पहला था यहाँ वाला जो जिसमें अपना पुराना वाला डायरेक्टर काम करवा रहा था, दूसरा था ये चाइना वाला, फुगुका या फुगाकू करके कुछ था आई थिंक। सो अपेरेंटली द फर्स्ट एंड फोर्थ एपिसोड वर डायरेक्टेड बाय द ये, ठीक है, अपना पहला डायरेक्टर, ठीक है, उसमें बंदे ने अपना थोड़ा हाथ वाथ लगवाया कि भाई देखो यहाँ ठीक कर देना, ये कर देना। एंड देन सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड जो था वो था जिसमें ये आउटसोर्स कर दिया इन लोगों ने। नाउ सेकेंड एपिसोड वाज द वर्स्ट, वर्स्ट हाँ, जितना सेकंड था एपिसोड पूरी वाज द सीरीज में। वर्स्ट। थर्ड एपिसोड वाज स्टिल गुड, अच्छा था, बचा कुचा उन लोगों ने मच्छर वाले जो भी थीम डलवाए थे बढ़िया थे। एंड देन एपिसोड 4 हम सबको पता है क्या हुआ, फर्स्ट हाफ वाज एक्चुअली ओके ओके, लास्ट हाफ वाज वेरी गुड। एंड मैंने ना अकी डीरेस्ट को फॉलो करता हूँ मैं, शी इज़ जोई द एनिमे मैन की वो गर्लफ्रेंड। उसने ना स्टोरी डाली कि जोई का रिएक्शन क्या था, यू नो व्हाट ही डिड, खत्म हुआ शो एंड देन ही ने ते ने वो बजना शुरू हुआ, वैसे खड़ा हुआ कहता ASS एस। कहता भाई दिस वाज ट्रैश, कहता कहता आई थॉट वी फाइनली गॉट अ गुड वन बट हियर वी आर। अनफॉर्चुनेटली। तुमने कॉप्स It did. पार्टी देखा है? No, but I know you have actually. That was your first anime, right? दैट्स एक्चुअली अ गुड हॉरर एनिमे। Was it मतलब better than Uzumaki? Would you say that? बहुत यार, वो एक्चुअल हॉरर है उसमें, Hmm. मतलब ये स्पाइरल्स वगैरह वो हॉरर है। उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं ऐसे ही अपने कल्ट एक्टिविटीज वाले होते नहीं, अब कि भाई आओ ये ओइजा निकाल लेते हैं, आज मजा आएगा। Ouija board, Ouija board. हाँ. हाँ। तो वो अपने क्लासरूम में कर रहे होते हैं एंड दे गेट टेलीपोर्टेड टू पास्ट बेसिकली, और Okay. मे बी अनदर डायमेंशन जैसा कुछ, Hmm. जहाँ पे घोस्ट हैं। एंड जिस जगह वो कर रहे होते हैं उस स्कूल में, वो स्कूल का की पुरानी बिल्डिंग होती है एंड वहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं, मर्डर्स वगैरह। तो इट एक्ट्स एज मिस्ट्री प्लस हॉरर, तो उनको सॉल्व भी करना होता है, प्लस कैरेक्टर्स मर भी रहे होते हैं बिकॉज भूत उनके पीछे होते हैं। एंड इट इज़ ब्रूटल। तो खून खराबा बहुत हाँ, था मतलब, काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा, है। ओके 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 ओके। लाइक इतना कि तुमको डिस्गस्टेड फील हो। हम्म Characters, as in any horror story, like 90%, 99% horror stories act dumb most of the times. So वो एक नेगेटिव है, बट इट इज स्टिल एन एक्चुअल हॉरर एनिमे जो देख सकते हैं। ना आई मीन मैं बताऊँ क्या, आई फील लाइक उजुमाकी को देख के मेरे को ऑनेस्टली ब्रो, जब मैं स्ट्रीम भी कर रहा था इस चीज़ के ऊपर, लोग जो मेरे साथ जो चैट में थे 2-3 लोग, वो लोग ये सेम चीज़ कह रहे कि भाई, एंड सेम आई वाज फीलिंग कि इट्स नॉट फीलिंग लाइक हॉरर, हाँ, डिस्कस्ट तो है भाई, डिस्गस्ट डिस्कस्ट है, तो पता लगा है, क्रीपीनेस है, वो क्रीपीनेस है। डिस्गस्ट है।
it never But stood out like horror to me. it Yeah. didn't stand like horror. You remember I was recommending you this वो नहीं गाने and you don't seem to understand. सॉरी क्या सीरियल एक्सपेरिमेंट serial लेन. serial experiments लें guys. You know what I'm talking about. अगर तुम लोगों ने मेरी तरह serial experiments लेन रात में देखा है, तुम्हारी फटके चार हुई होगी कई बारी, क्योंकि उसमें कितने मैं बता रहा हूँ एपिसोड है तुमको, लेन में? 26 I think 12 है, 12 है, है? बस 12 है भाई मैं मार दूंगा भाई देखो हैलोवीन टाइम में. भाई. I am not kidding तरुण boy. हम्म. I'm telling you, you will feel the creepiness in the show, क्योंकि they are trying to explain what the technology is doing to you, but जो उन्होंने वो दिखाया ना उसके illustrations आसपास लेन के, भाई you will feel more creepy, you will feel like, और अगर रात में देखोगे गुड सो नाइट तो है ही नहीं. अल्टीमेटली उजुमाकी के साथ वही प्रोडक्शन इश्यूज हुए हैं कि Yeah. मे बी डायरेक्टर कुछ ज़्यादा ही फर्स्ट एपिसोड पे लग गए एंड Yeah. देन दे उन्होंने वही अपना किया बट यू नो होता है कि टेक्निक्स होती हैं एफर्ट सेव करने की भी. लाइक कुछ पार्ट्स में तुमने बहुत अच्छा कर लिया, कुछ पार्ट्स में थोड़ा सेव कर लिया एंड देन यू कम अप विद अ डिसेंट प्रोडक्ट. बट ही केम अप विद वन मास्टरपीस एंड देन दे वर लाइक अरे यार ये तो 50 साल बर्बाद कर देगा. I mean then और they outsourced it to China and they China. fucked it up. या सेकेंड एपिसोड या सबसे पता है इतना, पता है चैट वो होता है ना कि भाई जमीन आसमान का फर्क दिखता है अचानक से, भाई वो हुआ. फर्स्ट एपिसोड वाज लाइक इट्स लाइक हेवन. सेकेंड एपिसोड में भाई जो मैं बात कर रहा था स्ट्रीम ये क्या है यार. एंड पता क्या सबसे पहली चीज मेरे मुंह से निकली, भाई ये तो ब्लू लॉक का ट्रेलर चल रहा है. अच्छा सो उसके पहले भी एक सीन आता है जिसमें एक कैरेक्टर के घूसा पड़ता है और वो जमीन पे गिरता है. वो गिरने वाली एनिमेशन भी बहुत खराब है. Yeah, actually, like the amount of details जो फर्स्ट एपिसोड में थी उन लोगों ने डिटेल्स बनाई तो थी, भाई बिल्कुल गायब है. डिटेल्स तो बिल्कुल गायब है. है ही नहीं. एंड फर्स्ट एपिसोड में भाई घास भी ऐसे हिल रही थी पीछे बैकग्राउंड में. फोर्थ एपिसोड में अच्छा वो चीज़ थोड़ी वापस आ जाती है जब वो ट्रेल्स वो मतलब छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, माउंटेन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पूरी घास वास ऐसे स्पाइरल्स में होती है. Especially the एंड end. हाँ एंड में भी जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है काफ़ी डिटेल्ड बनाया है, ठीक है, बट उसमें भी देयर वर अ फ्यू मिसेस. एक शॉट था जिसमें वो पूरा स्पाइरल दिखा रहे होते नीचे का, देयर इज जस्ट वन फोटो एंड इट जूम्स. हाँ मैंने देखा था. और वो तो देखा ही होगा मीम्स में जिसमें वो ऐसा पीएनजी गिरता है कैरेक्टर्स का. पता है यार, पता है हम लोग अभी ब्लॉग के ऊपर खैर बात करने वाले हैं, बट या ब्रो इवन उजुमाकी के वो जो पैनल था ना जब शुइची गिर रहा होता है, ब्रो आई वाज लाइक यार मूव तो कर सकते हो यार उसे, कम से कम ऐसे तो दिखा दो थोड़ा. एड समथिंग यार. मे भी एक दिन का ही काम होगा एक एनिमेटर के लिए. थोड़ा सा डालना, रिपीट करना. मतलब यू मेड इट लुक लाइक पीएनजी लेके ऐसा वो होता है ना, यहाँ एक की फ्रेम यहाँ मारा एक मारा बाकी सॉफ्टवेयर कर रहा है. क्रॉप कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि वो गिर रहा है नीचे. बट या लाइक बट यस देखो इवन फोर्थ एपिसोड की भी अगर हम बात करें तो ऑल इन ऑल इट वाज ओके. आई वुड स्टिल से लाइक 7 आउट ऑफ 10 के आसपास मैं दूंगा, क्योंकि फाइनल कुछ मिनट्स ने बचा लिया मेरे हिसाब से उजुमाकी को. द पार्ट जहाँ पे शुइची और क्यूरिए नाम था शायद से, है ना यही नाम था, कीरिए. जब वो लोग गिर जाते हैं नीचे उसके बाद द बैकग्राउंड डिटेल्स एक्चुअली समहाउ केम बैक, तो हमको लग गया पता, ओ अच्छा हो गया शो अचानक, सब तो देखना पड़ेगा. इट वाज गुड, वहाँ से अच्छा था. ऑल्दो मैं बोलूँगा भाई द अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट दैट वाज कट फ्रॉम एवरी अदर सीन. लाइक मैं थर्ड एपिसोड में देख रहा हूँ कि वो लोग अभी यहीं पर हैं, ठीक है, स्कूल वूल की बातें चल रही हैं, क्या बोलते हैं फिर हॉस्पिटल वाला सीन हो गया, फिर अचानक से फोर्थ एपिसोड का दिखा रहे हैं स्टार्ट किस हो रहा है, एयर बेंडर्स. पेसिंग का प्रॉब्लम तो है, बहुत है भाई. मैं कह रहा ये क्या है, ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एयर बेंडर्स कहाँ से आ गए शो में. मैं कह रहा भाई I would say Uzumaki would better work in short story format, क्योंकि उसकी मांगा भी ना एक दो चैप्टर्स में लाइक थोड़ी छोटी आर्क्स हैं.
जैसे एक मॉस्किटो आर्क हो गई, या अपना ये हवा वाली आर्क हो गई जिसमें कैरेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, तो इनको शॉर्ट स्टोरीज फॉर्मेट में बनाया होता ना कि ओके ये वाली आर्क है, इसको एक एपिसोड बनाते हैं, मे बी वो एपिसोड 5 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का होगा, इतना इतने में बनाते हैं, दैट वुड वर्क बेटर। या आई मीन आई वुड हैव एक्चुअली लाइक्ड इट अगर 12 एपिसोड्स या 10 या 8 एपिसोड्स भी होते यार, तो भी मतलब यार ऑनेस्टली बताऊं, एज अ व्यूअर जिसने मांगा नहीं पढ़ी, बट आई नो द पैनल्स वगैरह मैंने देखे हैं, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मे बी एनिमे विल डू द जस्टिस, तो मैंने नहीं पढ़ा। बट यार बहुत कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है यार, मतलब थर्ड एपिसोड और फोर्थ एपिसोड में मतलब ऐसा लग रहा था स्टोरी कहाँ पहुंच गई, ऐसा लग रहा था एक एपिसोड स्किप कर दिया बीच में। लिटरली बिटवीन द स्ट्रीम आई वेंट लाइक भाई कुछ स्किप हुआ है क्या, लाइक मैंने कुछ क्या मतलब कुछ स्किप हो गया क्या। वो बोला नहीं भाई यहीं से, मैंने कहा ठीक है भाई चलो जो भी है। बट एनीवेज ऑल इन ऑल ओके, सो ऑल इन ऑल तरुण भाई व्हाट विल यू गिव द लाइक द रेटिंग टू उज़ुमाकी इफ यू कंसिडर एवरी एपिसोड टुगेदर एज अ होल। यार इवन इफ ऑल ऑफ इट वाज वेरी वेल डन, मेरी रेटिंग एट मैक्स 7.5 ही जाती, 7.5 से वन 8 के वन बीच। मोर देन माइन ब्रो, मैंने 6.5 दिया है, लाइक इट 6.5। इवन इफ इट वाज गुड, लाइक अभी तो वही, हाँ 6.5 वाली चली गई है। द थिंग इज उजुमाकी ना इनहेरेंटली, सी इट्स वेरी क्रिएटिव, जो भी जुंजी ito ने स्पाइरल्स के साथ किया है, इट इज नेवर सीन बिफोर, सो इट हैज इट्स ओन यू नो फ्रेश एयर अराउंड इट, बट उजुमाकी इन जनरल आई फाउंड इज पर्पसलेस, कोई पर्पस नहीं है स्टोरी का अल्टीमेटली। इट्स जस्ट अ बेड टाइम स्टोरी काइंड ऑफ थिंग है। हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं बाद में, कैरेक्टर्स की लव स्टोरी एक वो कंक्लूड करने के लिए, बट अल्टीमेटली कोई पर्पस नहीं है। उसके भाई को लटका छोड़ जाते हैं वहाँ से। हाँ एंड नॉट जस्ट दैट, आई वाज सो कंफ्यूज्ड जब, पता है क्यों, दे आई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्यूरे जो भी नाम है उसका, कीरिए और शुइची, भाई आई डिडंट फील लाइक दे वर अ कपल एट ऑल, लाइक पूरे बस शो थे, में बस बस थे। ऐसा लग रहा था बस तू बन जा बंदी, मैं बंदा बन गया हूँ, अब हम हैं, कोई और पूछेगा हम बोल देंगे हम ऑलरेडी टेक ना, दैट्स इट भाई। एंड इवन द इन द फाइनल मोमेंट्स जब वो वाला सीन है ना कि वो लोग ऐसे ऐसे करके यूं ऐसे, वो मेरे को कुछ नहीं लगा, मैंने कहा भाई ये तो वैसे ही पता नहीं कुछ पेपर थे। एंडिंग कर दी है। बट मेरे लिए शॉकिंग चीज़ जो थी, जो कि यू वर सेइंग कि हाँ भाई यू विल गेट स्पॉइल्ड इफ यू रीड द मांगा पहले, वो था वो कि इट वाज ऑल अ साइकिल, कि वो हर उसमें मतलब बार बार ही रिपीट होता है विद डिफरेंट पीपल, बट इट्स द सेम स्टोरी। आई वाज लाइक ओह कि दैट इज एक्चुअली क्रिएटिव, कि वो स्पाइरल होते होते वहीं पे ही जाता है वापस, जहाँ से शुरू अच्छा, हुआ तुमने था। पोस्ट क्रेडिट सीन देखा 4th एपिसोड में? हाँ वही कह रहा हूँ, वही वाला कह रहा अच्छा हूँ, अच्छा। उसी में हुआ था। उसमें नई वाली खीरे थी हाँ ब्लैक बालों में, और वो शुइची तो भाई अलग ही लग रहा था, पता नहीं कौन, बट या दैट वाज गुड, दैट वाज एक्चुअली गुड, दैट वाज गुड। चलो, नाउ टाइम या फॉर फ्रेम लॉक, द तो एज तरुण बॉय, पीपल कॉल इट। यू हैव वॉच्ड सीजन 1। ऑनेस्टली गाइज देखो मैंने नहीं देखा है, मैं पहले बता देता हूँ, बट आई ऑलरेडी नो कि ब्लू लॉक सीजन 1 कितना ज़्यादा फेमस हुआ था। इट वॉज लाइक उसकी वजह से उसकी मांगा की सेल्स भी बढ़ गई थी अचानक से। आई थिंक भाई इट बिकेम नंबर 1 हाँ, राइट इट वाज फॉर। द मोस्ट, हाँ सबसे ज्यादा सेल थी उसकी उस साल। उसने वन पीस, डीमन स्लेयर सबको पीछे छोड़ दिया था उस साल। सो दैट्स द मैजिक ऑफ इट स्पोर्ट। वाज बिग, मतलब उसके एनिमे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ऑल्दो जो एनिमेशन प्रॉब्लम्स अभी दिख रही है ना, वो ऐसा नहीं है कि सीजन 1 में बिल्कुल नहीं थी, वो सीजन 1 में भी थी। जो स्टूडियो है वो उसका एक्चुअली ब्लू लॉक के अलावा कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट रहा नहीं है। उसके अलावा उसने ऐसे ही इधर उधर के वही कॉमेडी एनिमे या छोटे मोटे एनिमे ही किए हैं। ब्लू लॉक वॉज देयर फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट, एंड कंसिडरिंग दैट उन्होंने सीजन 1 ठीक हैंडल किया है। सीजन 1 ऑल्दो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुमको दिखेगा कि बहुत देर तक कैरेक्टर पे पैन हो रहा है और डायलॉग बोले जा रहे हैं। उन्होंने कवर अप किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्कड आउट कि एग्जीक्यूशन अच्छा था। हाँ मैच जहाँ पे हो रहा है ठीक है, अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, बट दे हैव यूज्ड ट्रिक्स।
वो कलर्स फ्लैशी डाल देते हैं, ऑरा क्रिएट कर देते हैं, म्यूजिक आ जाएगा, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, भाई वो पर कवर इस अप कर बार भी देते तो हैं। क्या पीपीटी वाला हाँ ट्रांजिशन। भाई वो तो इंसेन था। तो वहां उन्होंने वो किया, और अपना बहुत डायलॉग हैवी है ब्लू लॉक सीजन 1। एट सम पॉइंट तुमको ये फील होने लगेगा भाई बस कितना बोलोगे, कितना एक्सप्लेन करोगे, ड्रामेटिक है। सो वो कवर अप चल जाता है। अभी क्या हुआ कि नैया ही डूब चुकी है, एनिमेटर्स को टाइम नहीं दिया गया। फर्स्ट सीजन तभी तो आया था, कॉमिक कॉन में पिछले साल वो लगे हुए थे, और अभी ये आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से उतना भी नहीं है, बट सी ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ग्रीन लाइट मिल जाती है और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मैं अभी एक एनिमेटर का देख रहा था, तो एक एनिमेटर का स्टेटमेंट मुझे मिला। मार्टिन को लिया गया था 5 एपिसोड्स के लिए सीजन 2 के। आई एम अज्यूमिंग के स्टार्टिंग 5 एपिसोड्स के लिए होगा। ठीक है, उसने वर्क किया पहले एपिसोड पे या सेकंड एपिसोड की बात है शायद, ये पता नहीं। व्हाट ही सेइंग के उन्होंने एक तो पैसा तो कम देते ही हैं ये स्टूडियो वाले एनिमेशन, जापान में ये तो बहुत बड़ा इशू है वेजेस का, और टाइम भी बहुत कम देते हैं बनाने के लिए। तो उसने इन वर्किंग कंडीशंस को देखते हुए एक ही एपिसोड के बाद खुद को पुल आउट कर लिया, एंड फाइनल रिजल्ट में उसका काम भी मतलब कट शॉर्ट कर दिया, या चेंजेस वगैरह वो सब के जो उसने एक्चुअली किया था वो डला भी नहीं पूरा। तो अल्टीमेटली उसका ये कहना था कि भाई फॉल्ट एनिमेटर्स का नहीं है, फॉल्ट है कि उन्होंने टाइम ही इतना कम दिया है कि काम हो ही नहीं सकता उतने में। तो वही उनको कवर अप करना पड़ता है फिर कि भाई एपिसोड डिलीवर करना है तो किसी तरह से करेंगे। ये हुआ है। सेकंड एपिसोड में भाई बॉल का पीएनजी, हाँ भाई मूवमेंट भी नहीं है, सिर्फ पीएनजी है। मतलब ऐसे भी नहीं हो रही थी कि मतलब ऐसे स्पिन हो हाँ, रही, कुछ ये भी नहीं कि रोटेशन भी डाला हो उसमें, इट्स जस्ट ऐसे है। हाँ। मेरे को लग रहा था जोक कर रहे हैं भाई लोग, मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी आई विल शो यू। डैम ब्रो, लाइक काफी पैसा बचा रहे हैं, बट आगे देखो यार चार बात वही वाली है कि अगर बचा रहे हैं तो प्लीज भाई बाकी के हाफ में अगर तुम डिलीवर करो। मैं यही सोच रहा था कि भाई चलो मे भी हो सकता है कि इन एपिसोड्स के लिए उन्होंने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया हो कि भाई इनको जल्दी जल्दी कर लो, इस पे अच्छे से कर लेना। बट एनिमेटर्स के जो स्टेटमेंट हैं उनको देखते हुए लग नहीं रहा है कि आगे भी इम्प्रूव होने वाला है। दे आर जस्ट कवरिंग इट अप विथ फ्लैशी कलर्स एंड ऑरास कि भाई ऑरा लगा दिए। एक ट्रांजिशन मैंने देखा था, पहले ट्रांजिशन आते हैं ना डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स में कि भाई हाँ पर्दा हाँ पीपीटी वाला तो ऐसा लगा रखा है भाई। पावर पॉइंट ट्रांजिशन होता है ना पेज वाला की पेज पलट रही हूँ। गजब। दिस इज व्हाट आई मीन यार, मतलब लोगों ने ऐसा ट्रोल किया ना ब्लू लॉक को कि भाई अब एनिमेटर सोचेंगे यार सुनो कर लेनी चाहिए थी यार बॉल स्पिन थोड़ी सी, मतलब ऐसा कोई पैसा तो गया नहीं था उसमें ज्यादा। एक रोटेशन इफेक्ट डालना था गाइस, थोड़ा सा ब्लर डाल देते, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा लो यहाँ से यहाँ कर दी है बॉल। देखो वो कह रहे अपनी इमेजिनेशन यूज करो, एनिमे फैन हो ना, इमेजिनेशन यूज करो, देखो बॉल घूम रही है तुम्हारे दिमाग में। भाई सीरियसली यार, सीरियसली क्या ली है भाई मतलब फैंस की। बट एनीवेज तो भाई देखो ब्लू लॉक के ऊपर तो है ही इतना अभी फिलहाल के लिए, उसकी बैड एनिमेशन के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। एंड द सेकंड थिंग इज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी आगे जाके आगे हो जाएगी अच्छी, विच वी आर स्टिल येट टू फाइंड आउट। सो होप्स कम रखना गाइस, मेरी तो होप चली गई है जब से मैंने एक रेडिट थ्रेड पढ़ा है। लोग लिख रहे हैं भाई इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर ब्रो, इट्स ओवर। सो चैट थोड़ा बच के, लोग तो ये भी बोल रहे हैं भाई सीजन 3 ग्रीन लिट नहीं हो रहा, अब सीजन 3 ग्रीन दिस इज इट यार। वही ना, अब पता नहीं क्या, मतलब पता है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था विद दैट इतनी इनसेन न्यूज़ कि भाई सबसे हाईएस्ट मांगा सेल्स वगैरह, ये मैं सोच रहा यार अगर इतना हुआ है तो फिर तो यार सीजन 2 में फाड़ने वाड़ने का सोच रहे होंगे। इन्होंने बोला नहीं सुनो बजट का 10% लगाएंगे हम इतना सा, और पीपीटी के ट्रांजिशन डाल देंगे ऐसे। इवन तो 14 ही एपिसोड हैं इस आर्क में, एंड पीपल आर सेइंग कि भाई जो स्टार्टिंग वाली भी इवन आर्क्स हैं वो मांगा में वो बहुत अच्छी हैं। बट ये तो अब मांगा रीडर्स ही बता सकते हैं कि भाई मांगा में क्या था और एनिमे में उनको क्या मिला। एनिमे में क्या हुआ।
मैं आई थिंक आई विल स्विच टू रीडिंग टू मांगा. आई थिंक आई शुड जस्ट बिगिन विद मांगा ब्लू लॉक. तो हु नोस भाई. बट ओके, एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, सो अभी अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं सीजनल अब एनिमेज अच्छे के ऊपर. अच्छे अच्छे एनिमेशन वाले भी देख लो इस आ जाते सीजन हैं, जो एयर हाँ. हो रहे हैं. ब्लीच. तो यार तरुण बॉय कैन नॉट वेट फॉर यू टू कैच अप बिफोर द 4th पार्ट कम्स आउट. चैट कमेंट डाउन ऑन दी, इस वीडियो में कमेंट डाउन करना तरुण एक्स ब्लीच. ठीक है, तरुण एक्स ब्लीच करके Chat, कमेंट if you करना don't मस्त. know, if you don't know, Ash Boy does watch वॉच parties of पार्टी Bleach. या वो ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग. मिल जाएगा कमेंट्स में कुछ ट्विच वुच का लिंक. बाय द वे चाय विद ट्विचिंग सेनपाई कर का भी हम लिए. ट्विच बना रहे हैं. स्विच करने वाले. स्विच करने वाले हैं. वहां पे हम वॉच पार्टी क्या करेंगे, इलीगली एनिमे हाँ. देखा करेंगे. हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई नहीं यार, वैसे लीगली, मैं तो लीगली दिखा रहा था यार. क्रंची रोल था यार. जो एनिमे रोल क्रंची था. रोल पे नहीं है उसका क्या करोगे. वो मैं डाउनलोड करके अपने मैक से स्ट्रीम करूंगा लीगली. तो चैट देखो, बात ऐसी है भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. एपिसोड अभी जो आया है वो था आइजन का एपिसोड था. ही इज फाइनली, यार मैं बोल भी नहीं सकता ऐसे, बट यू गाइज नो व्हाट हैपेंड. तो ऑल एंड ऑल इट वाज अ एक्सपोजिशन हेवी एपिसोड अभी ये जो वाला था. बट यार उन लोगों ने उसमें भी इतनी एनिमेशन करी ना, जिसकी 10% एनिमेशन ब्लू लॉक ने नहीं करी होगी. इमेजिन दैट. मैं नो, आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो, आई एम नॉट किडिंग. लाइक उसमें एक्सपोजिशन हैवी था पूरा एपिसोड. बट द यार मैं भी क्या कंपेयर कर रहा हूँ ब्लू लॉक और ब्लीच को. भाई ब्लीच कहाँ है. बट ओके, stupid actually comparison. I'm waiting for Blue Lock to pull the Evangelion episode 26 animation. रिटर्न है, ये हुआ था, ये पढ़ लो, और फिर ये हुआ है, गोल हो गया. बट यार भाई देखो, ब्लीच फाड़ रहा है. मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी ब्लीच नहीं देखा है, कैच अप करो. आई एम होपिंग तरुण बॉय विल बी एबल टू कैच अप बिफोर द नेक्स्ट पार्ट 4, जो कि है फाइनल आर्क है. इसके बाद भाई अभी कर लेंगे. अभी पहले हम री जीरो पे आएंगे, उसके बाद हाँ. अभी तो अभी ब्लीच, बताते हैं. ब्लीच को वैसी भी रेटिंग आई थिंक 9.4 की एपिसोड मिली, जबकि कुछ नहीं था, एक्सपोजिशन हेवी एपिसोड था, बट उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छा, मास्टरफुली करी. टॉकिंग अबाउट कि- एनिमेशन, एक या एपिसोड रिलीज हुआ है इन फैंटास्टिक एनिमेशन ऑफ एन एनिमे जो नेसेसरली एनिमेशन के लिए नहीं जाना जाता था, एंड दैट्स वन पीस. ओह या अपार्ट फ्रॉम द वानो आर्क ऑब्वियसली. सो वन पीस काफ़ी, मतलब जितना मैंने देखा है उतने में लाइक इट हैज़ बीन गुड, लाइक पासिबल एनिमेशन. मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब थी, पहले तो अच्छी थी. देन बीच में वही पेसिंग वगैरह का होता है, मांगा कैचअप होने लग जाती है तो वो एक्सटेंड कर देते हैं. मरीन फोर्ड में तो अच्छा एनिमेशन था, उसमें काफ़ी कुछ स्टैंड आउट भी किया था. बट दिस एपिसोड भाई, इसका आर्ट स्टाइल अलग, पूरा फील अलग. वन पीस की दुनिया बदल दी इस एपिसोड ने, मज़ा आ गया. तो कैरेक्टर्स तो इसमें लाइक नए दिखाए जाते हैं, मतलब ऐसे ही छोटे मोटे कैरेक्टर्स बना के उनको लाइक जो पूरा मरीन फोर्ड में होता है, और तो स्ट्रॉ हैट्स पॉपुलर हो जाते हैं तब तक, तो उनसे इंस्पायर होने लगते हैं कुछ लोग. तो उन लोगों की स्टोरी दिखाई कि एक लड़की लेटर लिखती है नामी के लिए कि नामी से उसको क्या क्या सीखने मिला, कि विदाउट हैविंग पावर्स हाउ शी फाइट्स एंड शाइन्स. वो लेटर मिसप्लेस हो जाता है, फिर वो पूरे एपिसोड में उसको चेस करती फिरती है. एंड बाकी और कैरेक्टर्स भी हैं. भाई बहुत अच्छा एनिमेटेड है. कैचअप करना पड़ेगा जल्दी देखने You के लिए. wouldn't think that One Piece can look and feel like this. It was that different. Yes. यार how do I watch it in one day? like पूरा मरीन फोर्ड के बाद ही Possible देख सकते हो तुम वो, क्योंकि या बट आई मीन अगर हम वन पीस के ऊपर भी बात कर रहे हैं, चैट तुम लोगों को पता होगा, आई डोंट नो, अगर नहीं वैसे पता नहीं, हम लोगों ने उस पर भी बात करी नहीं, करी भी होगी तो आई डोंट रिमेंबर. बट या मैंने आराबास्ता ख़त्म कर लिया है. एंड भाई ऑनेस्टली लाइक अभी मैं बोलूँगा, अभी के लिए मेरी फेवरेट आर्क आराबास्ता ही है. बिकॉज भाई द एक्सप्लेनेशन जो किया है ना तुम लोग, मतलब मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोला होता है कि ओडा की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, बट मेरे को इतना नहीं पता था कि भाई वो इतना ज़्यादा सोचता है. एक सीन था जिसमें वो लोग प्रॉपरली इस बारे में बात कर रहे थे कि बारिश चुराई कैसे जा रही है दूसरे साइड वाले नेशन से, साइड वाली सिटी है, सॉरी सिटी से. बताया भाई कि वो ग्रीन पाउडर से ऊपर जाता है तो वो उसकी रेन भी कैरी कर लेता है. मैंने कहा भाई
और जब मैंने वो एपिसोड देखा ना, वो मेरा फेवरेट एपिसोड बन गया ब्रो, जिसमें वीवी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था अच्छे से बैठ के कि भाई देखो ये होता है, इस वजह से हमारे लैंड के ऊपर इतनी ज़्यादा वो चल रही है कंट्रोवर्सी वगैरह ये सब। भाई मज़ा आया। एंड इट wasn't even an action episode. एंड फिर एक वो वाला एपिसोड आया जिसमें लूफी एक्चुअली यूजेस हिज ब्रेन एंड ही ब्रिंग्स लाइक अ टंकी ऑन हिज बैक, ही इज लाइक अब गया तू क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल अब तू गया। वो कह रहा भाई घूसे कैसे पड़ रहे हैं, वो कह रहा भाई, लेकिन मजा आया, वो एपिसोड अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसकी एंड एंट्री नीको, कैसी लगी? हाँ भाई यार एज तो भी फेवरेट बन गया मेरा एक्चुअली। आई ऑनेस्टली एज सून एज ही गॉट इनटू द एनिमे मेरे को ऐसा लग रहा भाई तो भाई है यार, ये तो बड़ा भाई लग रहा है यार अपना, ये तो इसको भी मेरा बड़ा भाई होना चाहिए था, ऐसा करके हो रही थी बस फील। बस बट आई ऑलरेडी नो कि यू आर इन फॉर डिप्रेशन। हाँ आई नो यार भाई वो मैं बता मेरे को क्या अच्छा नहीं लगा अपने अपने आप से खुद से, वाई आई वॉजेंट लाइक हैप्पी विद माई सेल्फ, क्योंकि आई लाइक दिस कैरेक्टर। अब मेरे को पता है वो मेरे को अच्छा लग गया, और मेरे को ये भी पता है कि वो तो बन जाता है उसका ग्लेजर बन जाता है उसका ग्लेजर डोनट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सैडनेस, बट ऑल इन ऑल निको रॉबिन की एंट्री के बाद अच्छा लगा। एंड आई एम अबाउट टू वॉच स्काई पिया नाउ, वो मैं जैसे ही अब मैं पहुंचूंगा दिल्ली तभी करूंगा भाई, अभी मेरे बस की नहीं है। तरुण बॉय नोज, यहाँ पे मैं अभी जॉब और शिफ्टिंग सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो चैट बट या ऑल इन ऑल इट्स गुड, इट्स गुड। क्वेश्चन सर्च मत करना। हाँ आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग ब्रो, आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग। एक बहुत बड़ा रिवील था जो मुझे बहुत पहले से पता था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सर्च कर लिया था एस के रिलेटेड, एंड इट्स नॉट हिज डेथ। ओके 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 ऑलराइट। आई मीन पता है क्या, आई थिंक जिस दिन एनीकास्ट वाले जब लोग आए थे ना, उन्होंने मेरे को क्लियर कर दी थी भाई कुछ भी सर्च मत करो बस देखो। तो मैंने कहा यार अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो प्रॉब्ली करना पड़ेगा। एंड वो उन्होंने उसके लिए भी कन्विंस कर दिया मेरे को, स्काईपिया स्किप मत करना ऐसा करके। मैंने दूसरे लोगों से सुना तो दूसरे कह रहे भाई ठीक ठाक है, मज़ा नहीं आता, बट फिर स्काईपिया देन उन्होंने देख बोला लो, कि ना देख लो, उसमें वो बहुत है, लोअर हैवी है, तो मैंने कहा देखूंगा। एंड आई लाइक लोअर हैवी स्टफ यार। बहुत अभी बढ़िया है स्काईपिया, बहुत देखो बढ़िया। लोअर हैवी स्टेप की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 2 आया था, ठीक है। एंड आई थिंक तरुण भाई डिड यू वॉच इट विद मी या फिर नहीं देखा था? आई डिड। देखा था। सो भाई इतनी तगड़ी एक्सप्लेनेशन करी है उन लोगों ने। तुम लोगों को पता होगा जब हम लोग ड्रैगन बॉल जी देखते थे उस टाइम पे क्वेश्चन उठता था कि सुप्रीम काय की एंटिटीज वगैरह कहाँ से एग्जिस्ट करती हैं, अचानक से कहाँ से आ गई। उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं करा था उन लोगों ने, बस बता रहे थे होते हैं। फिर भाई अब जाके उन लोगों ने जो ड्रॉप किया ना लोर, एंड द ओपनिंग भाई तरुण ब्रो, यू रिमेंबर द ओपनिंग का जो पूरा सीक्वेंस था जब गोकू उड़ता हुआ जा रहा है एकदम, दैट वाज लाइक एन ओमाज टू अकीरा टोरियामा। व्हाट सच अ प्रिटी एंड सच अ ब्यूटीफुल एनिमेशन यार, मतलब फेल्ट लाइक आई वाज वेरी इमोशनल वाचिंग दैट भाई, क्योंकि मेरे को पता था अकीरा टोरियामा का लास्ट प्रोजेक्ट है। एंड इट जस्ट फेल्ट व्हेन यू नो दैट कि भाई उसका लास्ट प्रोजेक्ट है, एंड देन यू आर वाचिंग इट, यू आर जस्ट मोर थैंकफुल कि भाई देखने को मिल रहा है यार, उसके जाने से पहले उसने ख़त्म कर दिया ये चीज़ को। तो इट जस्ट फेल्ट डिफरेंट, इट वाज वेरी नाइस। एंड या उन लोगों ने थोड़ा सा लोर उसका एक्सप्लेन करा। उसके बाद हमको थोड़ा सा ये भी पता चला कि भाई कि डीमन रेल्म में कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कौन कौन से राजा लोग हैं, और जिनके भी पॉइंटी ईयर्स होते हैं वो लोग डीमन रेल्म से, ये तो पता ही नहीं था कभी। दिस वॉजंट एक्चुअली टोल्ड बिफोर, उनको बस वो लोग डीमन बोलते थे, जैसे पिक्कोलो को भी पहले बोलते थे, बट नॉट, अब जाके एक्सप्लेन किया है। बट या इनफ अबाउट दाइमा। सो एक और एनिमे जो फाड़ रहा है एक्चुअली में, मैंने ग्रैनी वाला एपिसोड देख लिया है, दैट वाज डैन ब्रो, यू वरंट किडिंग यार, यू वरंट किडिंग। ग्रैंडमा लगी नहीं रही भाई मेरे को। पता है क्या, पता है मैं ऑनेस्टली बताऊँ क्या, मैंने इंट्रो जब देखा था ना, मेरे को पता नहीं था ग्रैंडमा, मेरे को लगा था कि इट्स एन साइड कैरेक्टर विद वाइट हेयर जैसे गोजो के होते हैं। मेरे को ये नहीं पता था ग्रैंडमा उसकी भाई, वो मेरे को पता ही नहीं था। सेक्सी ग्रैंडमा। शी डजंट लुक लाइक अ ग्रैंडमा भाई। इवन केन भी खुद एपिसोड में बोलता है ये ग्रैंडमा ये कैसे। इवन ही वाज थिंकिंग ट्वाइस, मैं सही के साथ मैं सही के साथ हूँ या मेरे को बड़ी उम्र वाली लड़कियां पसंद आने लगी हैं। और कॉमेडी बहुत बढ़िया थी यार उस एपिसोड की। इवन दो उसमें लाइक वैसा फाइट वाइट नहीं था फर्स्ट 2 एपिसोड से ऐसा, बट इट वाइब्ड, काफी काफी एंटरटेनिंग लगा मुझे वो।
उसको देखने के बाद मेरा वीडियो बनाने का मन किया, मैंने लिख भी लिया, बट नाउ इट्स टू लेट। अगला एपिसोड आ जाएगा आजकल में। आई थिंक आज ही आएगा, आई थिंक, है ना uh, भाई। ऑल इन ऑल डैन डैन इज एक्चुअली किलिंग इट भाई। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनिमेशन वाइज इतना हार्ड जाएंगे ये लोग। सेकेंड एपिसोड प्रूव्ड मी रॉन्ग अबाउट दैट। थर्ड एपिसोड में दे डिडंट, मतलब इतना ज़्यादा हेल्प नहीं ली एनिमेशन की, बट उसके बाद भी इतना मज़ा आ रहा था देखने में यार। भाई वो सीन कितना पावरफुल है, जब अचानक से वो टॉयलेट में पूरा एपिसोड हाँ ऐसे चल रहा होता है, फन एकदम, हंसी ठिठोली, एंड अचानक से ग्रैनी भयंकर। वो मांगा में भी बहुत इम्पैक्टफुल था, बट मैं भूल गया था, बट यहाँ भी अचानक से आया, मजा आ गया यार देख के। वो ऐसे अचानक से साइड देखती होती में भाई, बूम, वहीं पे वो फिर चैलेंज भी कर देती कि भाई ये है, आज ही की रात है, आज ही सब हो जाएगा खत्म। आज लेकिन मेरे को समझ नहीं आया वैसे। पता है, एक चीज़ एक्सप्लेन करो तुम भाई। सो शी, हमारी यंग वाली जो ग्रैनी है, यंग वाली ग्रैनी ने ये बोला है कि उसको टैग के मैच में ये दोनों हराएंगे, लाइक ये दोनों, हाँ, मोमो और टैग मतलब पकड़म पकड़ाई। वो कारून और ये मोमो उसको, मतलब हाउ, लाइक अपनी पीठ पे बैठा के भागेगा उसे। अच्छा बिना बिना स्पॉइल करे, मतलब बिना स्पॉइल करे। हाँ हाँ, पीठ पे बिठा के ओके, भागता। अच्छा अच्छा। टर्बो ग्रैनी भागेगी, प्लस इसके पास जो पावर्स हैं उसको यूज करके ये मोमो को लेके भागेगा। आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज मेरा थॉट अभी जो थॉट ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो यहाँ पर जा रहा है कि अगर वो इसको हरा देते तो वोंट दे जस्ट लूज हिज पावर्स, लाइक ऐसा करके मेरा माइंड जा रहा है वहाँ पे। बट आई डोंट नो इफ दैट्स लाइक अ एक्चुअल प्लॉट पॉइंट। मे बी उसके पास थोड़ी सी पावर रह जाए, जैसे वेनम वाला सीन हुआ था, फिर वहीं से ग्रो के दोबारा पावर को ग्रो कर ले। आई डोंट नो, शायद से वैसा हो। बट देखना अगला सो एपिसोड काफी अच्छा होगा। अगले एपिसोड में एक्सप्लेन है ये सब। हाँ, अगले एपिसोड में पावर्स का और ये ग्रैनी का तो निपट जाएगा। मुझे मुझे इंतजार है एक और कैरेक्टर का जो इंट्रोड्यूस होगी। अच्छा, वो उसका लड़की ब्लॉन्ड गर्ल उसका एपिसोड इमोशनल पीक होगा इस सीजन का। जिसके छोटे बाल थे। ब्लॉन्ड पिंकिश ओके, हेयर थे शायद। मेरे को तो लगा इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग किसी सेलिब्रिटी की न्यूज़ को कवर कर रहे थे। आई थॉट इट वॉज दैट कैरेक्टर, क्योंकि वो भी ब्लॉन्ड था। मेरे नहीं नहीं को नहीं, खैर वो तो मैंने थोड़ा गलत देख लिया। बट ऑल इन ऑल भाई, डैन इज एक्चुअली किलिंग इट यार। मतलब आई एम टोटली होक्ड ऑन दिस शो। मतलब एज आई डोंट थिंक आई विल स्किप एनी एपिसोड्स एंड जस्ट वॉच इट, ऑल्दो लाइक वैसे वाले, बट ओके। एनीवेज सो और आगे के या और किसके एपिसोड देखे इसके अलावा? आई थिंक मैंने री जीरो का एपिसोड 3 देख लिया। अच्छा, यू हैवंट सीजन 3 तो देखा ही नहीं है। वो सो यू डोंट नो एनी स्पॉयलर्स राइट? डोंट सीजन डिस्कस इट। आई वोंट डिस्कस इट, बट मैं इतना बोलूँगा कि देखो, फर्स्ट एपिसोड में 1 घंटे 30 मिनट का एपिसोड था आई थिंक, पूरा प्रॉपर। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट, जस्ट एवरीथिंग जो भी होना चाहिए था एक्चुअली में वो लास्ट के कुछ मिनट्स में होता है। द होल एपिसोड इज़ वेरी स्लाइस ऑफ लाइफ थोड़ा, ठीक है, इतना है। सेकेंड एपिसोड ऑल्दो वाज वेरी गुड, सेकेंड एपिसोड अच्छा था। तो ऑल इन ऑल री जीरो इज काइंड ऑफ पिकिंग अप ऑन अ स्लो पेस यहाँ पे। बट यार भाई अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हु नोज, पता नहीं कहाँ तक जाके पीक हो जाएगा अचानक से। एंड वैसे भी इसी का जॉनर का तो पीक है ही, यू नो। री जीरो को तो बोलती हैं कि भाई इसने रीबर्थ करवाया इसी का। सो ओके, हु नोज गाय। री जीरो ही डिस्कस कर लेते हैं। सीजनल तो क्या ही डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक मैंने और कोई एपिसोड देखा है। रानमा के आगे के 1-2 एपिसोड देखे थे शायद मैंने, काफ़ी एंटरटेनिंग है। अगेन रानमा चेकआउट करना चाहिए तुम्हें, काफ़ी फनी है। देखना है, देखना है। और Still left on that. और क्या था आगे, मैंने और सेकंड एपिसोड शायद नहीं देखे हैं इनके अलावा। I mean, और कोई एनिमे आया था क्या जो हम लोग भूल रहे हैं? लेट मी सी। मेरे को ऐसा लग रहा है चैट ना बाद में कमेंट करेगी, देखना अबे ये लोग वो भूल गए आयो, कुछ आया होगा यार, पता नहीं गाइस, हमें याद नहीं आ रहा। बट या लेट्स मुझे मेरी वीडियो देखने दो। लेट मी एक्चुअली लुक यार के इसमें। सो आर वी शैल वी टॉक अबाउट रीज़ीरो एक्चुअली? अब मैंने री जीरो का सीजन 1 रिवॉच मारा है 2 दिन में, एंड आई वाज वाचिंग टिल लाइक 5 AM, 5 बजे तक सुबह देख रहा था।
अरे हाँ, आई रिमेम्बर दैट। मतलब और मजा आ चैट गया भाई। भाई मेरी जो रीवॉच वॉच। रीवॉच इतना एंटरटेनिंग हो सकता है भाई। री जीरो इज वन हेल ऑफ अ शो। सो ओके, नाउ दैट यू हैव रीवॉच्ड सीजन 1 एंड आई एम, डू यू नो, मैंने समरी भी देखी थी, बट इट स्टिल वेंट लाइक वूफ। ठीक है, तो एक्सप्लेन मी द लोर, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेड मी रिमेंबर व्हाई आई फकिंग लव द शो। रैम। रैम, हाँ रैम। उसके अलावा भी देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ रैम से पहले भी। वो एपिसोड आता है वो तो है ही अच्छा, बट उसके पहले भी पूरा जर्नी है उसके, बार बार डेथ एक्सपीरियंस करने का, बार बार वही उठना ट्राई करना। हम्म। सो स्टार्ट होता है कि ही इज समन्ड, डायरेक्टली उसको समन कर लिया जाता है इस वर्ल्ड में। एंड उसको कोई आइडिया नहीं कि क्या क्या है, क्यों है, मुझे क्या करना है। हम्म। उसको लगता है कि ये कोई गेम है। उसने बहुत सारे गेम खेले होते हैं, गेमर होता है वो बेसिकली, शट इन गेमर। उसको ओके। लगता है एक गेम है। ओके। तो वो कैरेक्टर्स को उसी तरह से देखता है, ओह ये तो एनपीसी है। ये सो ये लाइक स्टोरी ही कैरेक्टर है, वो ऐसे स्वॉर्ड आर्ट देखता है। ऑनलाइन वाली टाइप तो नहीं देख रहा था कि भाई मैं गेम में आ गया हूँ? हाँ वो ये सोचा था कि गेम में आ गया हूँ, कि ये इवेंट है जो ट्रिगर होता ही है अपने आप। ओके। सो और वो इवन दो सीजन 1 के एंड तक भी यही कंसिडर करके चल रहा होता है, ओके इस चीज से ये ट्रिगर हुआ या वो हो रहा है। बीच बीच में वो ऐसी चीजें बोलता है जो लगे कि हाँ ये गेम ही कंसिडर कर रहा है इसको। सो मुझे क्योंकि सीजन 2 तक का पता है, तो आई विल से कि उसको विच ऑफ एनवी, सातेला, वो बुलाती है, हम्म। वही समन करती है। आई थिंक इट इज़ इम्प्लाइड कि वो समन करती है, क्योंकि वो प्यार भी करती है उससे इन अ ट्विस्टेड वे। ऑल्दो उसको क्यों बुलाया गया है वो स्टिल अनक्लियर है अभी तक मुझे। हम्म। बट अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं तो विचेस का पूरा प्ले चल रहा है। सो देर इज 7 डेडली सिंस जो होते हैं, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, स्लॉथ, ग्लिटनी, और भी जो भी हैं, रैथ, ये सारे सिंस की विचेस हैं। उन विचेस के आर्क बिशप्स हैं एंड आपस में इनका कुछ तो चल रहा है, जिसके बीच एक विच ने, जो विच ऑफ एनवी है ना, हम्म। सातेला, वो समन करती है सुबारू को। एंड सुबारू इज द कैरेक्टर जिसके अराउंड स्टोरी अब एंकर्ड है। उसके पास वो पावर है मर के जिंदा होने की। एंड So इफ यू, why? My first question is why specifically Subaru? ऐसा क्या था उसमें, मतलब? दैट्स व्हाट नो वन नोस We अभी don't तक। know. हाँ, अच्छा अच्छा, we don't know. अच्छा, ओके, हमको मतलब लगा एटलीस्ट बताया होगा। जितना मैंने देखा उतने में तो आई डोंट नो, बाकी सीजन 2 या 3 ओके। तक देखने के बाद मैं फिगर आउट कर लूँ तो अलग बात है। हम्म। सो इसका तो कोई पता नहीं है कि क्यों, बट इसको समन कर लिया गया है। एंड इसके आने से स्टोरी का डायनेमिक्स चेंज होता है। अब ये ओके। एमिलिया को बचा पाया, एमएलएम ढूंढने में मदद करता है उसकी फर्स्ट, हाँ वो सब तो मेरे को याद है। नॉट जस्ट दैट, बचा भी पाया, वरना मे बी वो वहीं मर जाती, या नहीं मरती हम्म। तो आगे स्टोरी वैसे से बिल्कुल प्रोसीड नहीं करती जैसे कि। मैंने यहाँ तक इवन ये भी पढ़ा कि रोजवाल को ये आइडिया था। नाउ आई डोंट नो ये रिवील्ड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। मे बी शायद सीजन 2 के स्टार्टिंग एपिसोड्स में रिवील होता है, बट आई डोंट रिमेम्बर ओ क्लियरली। नो, आई नो सीजन 2 में जो रैबिट वाले जितने भी हाँ हाँ, एपिसोड्स थे ना, ठीक है, वहाँ पे रिवील होता है। उसमें, हाँ उसमें वो बोल देता है कि भाई तू कितनी बारी कर चुका है, तो बोलता है हाँ, तो है। रोजवाल को आइडिया था कि सुबारू, नॉट सुबारू बट समथिंग विल बी देयर। हाँ, जो ट्रिगर करेगा बार बार, मतलब। हाँ, जो जो एमिलिया को हेल्प करेगा, इसीलिए वो एमिलिया को सिलेक्ट करता है अपने पूरे इसके लिए। वरना हम्म। एमिलिया जहाँ थी जैसी थी वो वही रहती। सो पूरा ट्रिगर ही सुबारू की वजह से हुआ है, स्टोरी सुबारू के थ्रू ही प्रोसीड करती है। ओके उसके बिना ओके। स्टोरी नहीं है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी ना, इस तरह की स्टोरी जिसमें एक कैरेक्टर को समन कर लिया है एंड कुछ भी हो सकती है स्टोरी, बट
रीज़ीरो मेक्स इट सो मच एंटरटेनिंग शुरू से ही कि यू आर इंस्टेंटली हुक्ड. डेथ हो रही है, रीसेट हो रहा है, फिर डेथ हो रही है, फिर रीसेट हो रहा है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट हुक कि तुम हुक्ड रहते हो थ्रू आउट स्टार्टिंग से. एंड इट कीप्स ऑन बिल्डिंग in terms of world building, in terms of powers, in terms of it डेथ्स. deaths also. It keeps you surprising. शॉक लगता रहता है तुमको, अरे भाई अब ये हो गया, अरे ये हो गया. कि पहले रैम उसको मार देती है वो. दैट वाज वेरी शॉकिंग एक्चुअली. जो फर्स्ट टाइम होता है ना कि वो मदद भी कर रहा है बट वही वहाँ के मार के उसका सर्वर फाड़ के चली जा रही. मैं कह रहा हूँ भाई ये चल क्या रहा है यार. एंड फ्रॉम देयर टू रैम फॉलिंग इन लव विद हिम एंड गोइंग टू सच एक्सट्रीम लेंथ्स भाई के. वो एपिसोड था ना जिसमें वो बीटल गेयस रैम को मारता है. आर्क बिशप ऑफ ग्लटनी, स्लॉथ, हाँ. स्लॉथ. वो जो हंसने वाला होता है पूरा. इसमें वो ऐसे उठाता है रैम को एंड उसकी बॉडी पार्ट्स. डैम योर बिहाइंड शैडो इज डूइंग द सेम. मेरे को 2 मिनट के लगा भाई ये डेथ का हाथ कहाँ से आ रहा है पीछे से. भाई भाई वो बहुत शॉकिंग था. एंड वो मोमेंट था कि भाई दिस इज इट. बट रीजीरोस को और एक स्टेप आगे लेके जाता है जब यू नो जब बार बार सुबारू ट्राई कर रहा होता है एंड ही इवेंचुअली गिव्स अप कि भाई वहाँ जाके तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, तू और मैं भाग चलते हैं. वो रैम को बोलता है. एंड सी सुबारू खुद को फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट या पावरलेस समझता है उस पॉइंट पे. पावरलेस इज द की. भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान जो यहाँ पे आ गया है. हाँ. तो वो बोलता है कि तू चल, हम शादी करेंगे, जॉब करेंगे, रहेंगे, बस वो लाइफ होगी. बट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट रैम टेल्स हिम भाई, गोटेड स्टफ. मज़ा आ गया. स्पेसिफिकली उसी के लिए मैंने रिवॉच किया था एंड इट वाज वर्थ इट. एवरी सेकंड ऑफ इट वाज वर्थ इट. How I Met Your Mother reference. Okay, क्या? okay. That's in How I Met Your Mother reference. ओके. बट ओके सो क्या बोलती क्या है वो. लाइक मेरे को ये याद है कि वो ये तो पक्का बोलती कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, पर मैं तेरी हूँ, तू मेरा नहीं है. वो उसको बोलती है कि अगर हम अभी गए, लाइक सब ठीक है, बट अगर हम अभी गए तो ये जो है मतलब वो बोल तो रहा होता है कि चलते हैं, बट वो बोलते वो खुश नहीं होता है. ही इज बेसिकली सेटलिंग. अच्छा. कि ठीक है नहीं होगा, ही इज सेटलिंग इन. वो उसको सेटल होने से मना करती है कि यू वोंट बी हैप्पी. So you should pursue the goal that you are. Okay. Damn, selfless. यू वोंट बी द हीरो दैट आई लुक अप टू. वो ऐसा बोलती है भाई. सो फिर इवेंचुअली वो बोलता है दैट मैं बन के दिखाऊंगा द काइंड ऑफ हीरो दैट यू थिंक आई एम. I mean, see, you're selling me it काफी. वो सीन वापस देखना सिर्फ तुम यार. मैं एक मिनट में मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं बिकॉज आई वाज आल्सो मतलब वीडियो बनाने का मेरा मन हो रहा था. On your rewatch, क्या बोलते हैं, did you feel कि like as a new let's say अगर कोई नया बंदा देख रहा हो ReZero, will it make sense to him? क्यों नहीं? क्या सेंस नहीं बनाएगा? I mean, bro, it didn't. Like मैं honestly बता रहा हूँ, first watch पे didn't make sense for me until मेरे दोस्त ने जब तक मेरे को explain नहीं करा कि क्या चल रहा है. And उसके बाद मैं फिर से भूल गया. Now I'm asking you. Okay. So the thing is, story actually बहुत wide है and बहुत well thought out and planned है. ठीक है. ReZero ऐसे ही कोई भी शिकायत नहीं है कि भाई कैरेक्टर आ गया और चीज़ें रैंडमली हो रही हैं, आगे देखा जाएगा जो भी चल रहा है. ReZero का वर्ल्ड बहुत इंट्रिकेटली डिजाइंड है. लेवल्स हैं पावर्स के, हायरार्की है वर्ल्ड में, नेशंस हैं, नेशंस का अपना डायनामिक्स है. यू रिमेंबर
जब ये चल रहा होता है तो सुबारू हेल्प मांगने जाता है बाकी कैंडिडेट से जो स्टेट के लिए इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, एंड वो नेगोशिएट नहीं कर पाता, वो लिटरली भीख मांग रहा होता है। एंड उस वक्त एक पल को तुम भी सुबारू को डिस्पाइस करते हो कि भाई इतना नहीं गिरना होता, मतलब ठीक है डेस्परेट सिचुएशन है बट इतना नहीं करना होता। सो उसके बाद ही उसमें वो मैंने लिख रखा है जैसे सेल्फ हेट्रेड उसमें आती है, इन खुद को इनकॉम्पिटेंट समझता है और गिव अप करने के रीजंस देख रहा होता है। एंड वो जब रैम उसको समझा रही होती है ना कि गिव अप नहीं करना है या ऐसा, तो वो बोलता भी है, डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर मी टू जस्ट सिंपली गिव अप। ये तो याद है मेरे को। सो मतलब वो रो रहा होता है कि भाई तेरे को पता नहीं है मैं क्या क्या झेल चुका हूँ ऑलरेडी और क्या क्या झेल और रहा वो हूँ बता अभी। भी नहीं सकता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता है। हाँ एंड मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है। आयरॉनिकली अ लॉट ऑफ गाइज कैन नॉट टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। या आई मीन ये तो पता नहीं ये भाई आई थिंक दिस इज अ वेरी देखो गाइस अडल्टिंग यार दिस इज अ वेरी प्रिटी कॉमन थिंग ऑनेस्टली। सुबारू को उन्होंने स्टोरी का एक वो ही दे दिया कि तू इसके बारे में बात कर ही नहीं सकता। मतलब इट इज इनबिल्ट कि तू बताने की कोशिश भी करेगा ना, समथिंग विल होल्ड यू बैक। ऐसे दिल पकड़ के so, वो नहीं होता ऐसे ऐसे बात करूंगा यू आर अ बिग फैन। यार बहुत एनिमे का फैन हूँ मैं, सबके मांगा का थोड़ी देखता रहता हूँ। I get you. Nah, it's understandable. मुझे दिख रहा है तापेई नागात्सुकी। I was expecting a male क्योंकि it is so heavily a male experience क्योंकि see you constantly go on everyday living and failing and then trying again and then failing and then trying again as a ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़के ने ही लिखा। and not just that, वो बात नहीं कर सकता अपने एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जो सबको जो एक्चुअली सेंस बना देगी। अगर वो बात कर पाएगा उसके बारे में तो लोग समझ पाएंगे कि वो जो फील कर रहा है क्यों कर रहा है, बट उसके बारे में बात नहीं कर सकता। I mean like if you think about it ऐसा लगेगा भाई किसी लड़के ने लिखा है भाई। मतलब सी पहली बात सारी लड़कियां उसको पसंद करती हैं भाई, लड़का इमेजिन कर रहा है भाई चैड हो रहा हूं। There is literally a Fiction में girl, चैड हूं मैं। there is literally a girl जिसको लिखा गया है ऐसे कि उसका कैरेक्टर डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुंदर है या उसका फिगर ऐसा है, कुछ नहीं, सिर्फ उसको ऐसा कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है दैट इट अपील्स टू मैन। You're talking about Rem, right? रैम भाई लोगों की अल्टीमेट फैंटेसी है। तुम क्या सोचते हो लड़कों को चाहिए क्या ये सब नहीं चाहिए, ये सब सिर्फ मतलब फैंटेसी ये लस्ट वाली डिजायर होती है। बट अल्टीमेटली जब आदमी सोचता है ना किसी लड़की के साथ सेटल होने की तो वो ये क्वालिटीज देखता है। वाइफू मटेरियल तभी तो बोलते हैं लाइक अल्टीमेट वाइफू है रैम भाई, वॉच इट फॉर रैम। राम को पता नहीं कोई पसंद क्यों नहीं करता, आई डोंट नो लाइक राम काफी फनी है। राम फनी है। आई थिंक शी इज वेरी sarcastically funny, like जब भी सुबारू को क्या बोलती है बारुसु I was like ये तो या तो मजे ले दिया तो सीरियसली इसको कुछ याद नहीं रहता। बट भाई ठीक है। सो आफ्टर दिस राइट मेरे को बताओ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को पीक ये वन पीस कहना मतलब मेरे को पीक री-ज़ीरो का एक्सपीरियंस कब हुआ था, जब वो वेल वाली फाइट हुई थी ना जिसमें सब लोग भाई दैट वाज एक्चुअली गुड भाई। जब वेल स्प्लिट हुई 3 में हाँ यू रिमेम्बर वेल 3, मुझे याद नहीं था एंड मैं सेकंड एक्सपीरियंस में भी जब वेल स्प्लिट हुई आई वाज लाइक ब्रो नॉट जस्ट दैट, आई एम फॉरगेटिंग वन मोर थिंग। जब पाकी नाम था, क्या नाम है जो मीला की गार्डियन होती है बिल्ली, ये पाक जो भी नाम था भाई, जब वो सुबारू को जमा के वो कर देती है डेथ, जब वो लेके आ रहा होता है भाई वो सेलिंग पॉइंट है, वो सेलिंग पॉइंट है री-ज़ीरो का। दैट इज टू गुड। सो वो पता है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरर, मतलब मैं बताऊं क्या, उस टाइम जब मैं री-ज़ीरो देखा था, मैंने वो पहली बार एपिसोड देखा, इट लेफ्ट मी विद लाइक अ हॉरर सेंस, नॉट लाइक वैसा नहीं कि सैडिस्टिक नहीं भाई, मैं
डर गया था एंड उसके बाद मैं सोया, मेरे को भाई आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली मेरे को ढंग से, बट मेरे को अच्छे से नींद तो नहीं आई थी, ये याद है। दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक इन अ वे। आई रिमेंबर वॉचिंग दैट एपिसोड। मैं अपने कमरे में अंधेरे में देख रहा था लैपटॉप पे, अपना वही कोजी होके ना, सर्दी में। और अचानक से सुअर अब सी, ऑलरेडी ट्रॉमा चल रहा था भाई, रैम मर गई थी इतनी बुरी हालत में, वो उसको कैरी करके लाता है and वो देखता है यहाँ पे फिर से वही हो रखा है, एंड वहां से एक क्रीचर निकल के आया, उसका सर गिरता है ऐसे ही दूर से ही हाँ एंड एंड कुछ एपिसोड कुछ ऐसा भी नहीं फ्रेम वही अटका हुआ। फ्रोजन है, अब वहीं पे वहां पे Credits. गाना प्ले हो रहा है, क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, और स्नो और बढ़ती जा रही है एंड इट बिकम्स ऑल वाइट। दैट वाज मैंने वेरी पूरे क्रेडिट्स रोल होते हुए देखे उस दिन। हाँ me too me too me too me too no I remember that I was yeah to explain that feeling is very I don't know how to do it That but was the it peak felt episode, yeah. that And was very I will peak, I will yeah. also tell you, you remember this episode in season 2 जिसका टाइटल था पेरेंट एंड चाइल्ड। ये नहीं सुबारू टाइटल की से मेरे बैक को याद नहीं बट हुआ क्या था लाइक सुबारू की बैक स्टोरी पे फोकस्ड है ये एपिसोड। अरे जब वो अपने एग्जाम्स पास कर रहा होता है लाइक विद हिज मॉम एंड डैड वाला सीन है क्या ये? हाँ उसके घर वाला सीन। I remember that. आई डोंट नो व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बैक स्टोरी, बट But वो that was एपिसोड मुझे याद है दैट इट हिट ऑल द राइट स्पॉट्स यार। Yeah, actually. क्योंकि वो उस टाइम सोच देख पता है मुझे याद मत दिलाओ। I remember. मुझे याद No, मत wait, दिलाओ wait. क्योंकि I remember. There नेक्स्ट was एपिसोड no, में वही देखने वाला हूँ। But okay, wait. There was this one specific thing, and I don't know if I'm like correct about this, but Subaru अपने पापा को देख के ऑब्जर्व करता है, बोलता है, "You have grown." You know, like पता नहीं ऐसे करके कि ऐसे करके कुछ बोलते कि you have changed something, कुछ तो बोला था, and I remember, bro, I was like, he just like summarized like जो अंदर की जो फीलिंग आती है ना एज अ गाय कि भाई अपने मम्मी पापा को बूढ़े होते हुए देख रहे हो समथिंग कुछ, ये मतलब जवान हुआ करते थे बट ऐसे हो गए हैं, स्लो हो गए हैं। आई वाज लाइक दैट हिट मी यार, दैट एक्चुअली कॉट मी वेरी ऑफ गार्ड। तो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट एपिसोड, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये वाली फीलिंग आ रही थी कि यार मैं उस टाइम दूर था एक्चुअली। या आई वॉच्ड इट व्हेन आई वाज लाइक इन पोलैंड राइट, तो मैं अपने मम्मी पापा से दूर था उस टाइम भाई, एंड तब मैंने देखा तो इट फेल्ट लाइक शिट ब्रो, he's hitting all the spots. He's hitting all the spots भाई। यू यार रिवॉच करो फर्स्ट सीजन, क्योंकि बहुत एंगेजिंग है, बहुत एंगेजिंग है। सी, जो भी लोग नए हैं, अगर तुमने रीजीरो नहीं देखा है, आई हमने spoil तो कर ही हाईली दिया है। रिकमेंड। स्पॉइल कर दिया है, बट रीजीरो स्पॉयलर्स डोंट मीन मच, क्योंकि उसमें रिपीट होता है गोल 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 गोल। तो स्टिल आई विल से रीजीरो इज अ मस्ट 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 वॉच भाई। बहुत ही एंगेजिंग है एंड बहुत ही रिच स्टोरी है। लाइक इट इज़ द काइंड ऑफ स्टोरी जैसे हैरी पॉटर डेवलप होती है स्लोली, जैसे मतलब एपिक्स नहीं होती कि भाई बहुत कुछ है स्टोरी में। सो ऑल द न्यू वॉचर्स भाई, रीजीरो हाईली रिकमेंडेड है, वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव कम Best अक्रॉस। isekais। नॉट जस्ट इसेकाई यार, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज। ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, देखना चाहिए। एंड सीजन 2 आई थिंक बेटर है सीजन 1 से, एज फार एज जितना मैं रिव्यूज़ या रेटिंग्स से देखा है। अभी सीजन 2 मैं खुद विटनेस करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक बात करेंगे उसके बारे में। ऑल्सो आई रिमेंबर अ वेरी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस कि रीजीरो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, आई रिमेंबर के रैम जो वो टेरेस पे बात करते हैं ना, सिर्फ बात करते हैं, दे आर्ग्यू। अच्छा, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है रीजीरो के बारे में कि वो अपने कैरेक्टर्स को बोलने देता है, आर्ग्यू करने देता है। हाँ लाइक कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इन वर्बल कॉन्वर्जेशन। हाँ, वर्बली वो बोलने देता है कि ओके हो रहा है, दोनों कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं उनके ऊपर है, तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करना है तुम्हारे ऊपर है। बट वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं और तब तक बात करते हैं जब तक सॉल्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, दे एक्चुअली लाइक एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन और कहीं पहुंचते हैं उससे। तो इट लेट्स इट्स कैरेक्टर्स टॉक फॉर अ वाइल। ऑल्सो हाँ, वो जो टेरेस पे उनकी बहस होती है, आई एम 100% श्योर कि फर्स्ट टाइम तो मैं रोया ही होऊंगा, एंड सेकेंड टाइम भी एक गजब एपिसोड है वो। सी, एक तो होती है स्टोरी की शॉक वैल्यू कि ओके
जो बीटल गियस जो भी उसका नाम है, वो पकड़ लेता है सुबारू को एंड हाँ रैम के साथ जो होता है, एंड देन कासल में जाके जो होता है, दैट इज शॉक, दैट इज प्योर ऑ, सिनेमैटिक ब्रिलियंस, जो भी बोलो. बट देन देर इज दिस इमोशनल साइड जहाँ कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं एंड एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, एंड इट जस्ट हिट्स. या दोनों चीज़ें हैं उस शो में, गजब मज़ा आ जाता है. ना आई मीन ऑल इन ऑल आई फील लाइक रीज़ीरो, देखो अगर स्टोरी याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है वेन एवर ही डाइज अगेन, है ना. जैसे अभी आई कैन नॉट इवन से इट बिकॉज तरुण बॉय हैजंट वॉच्ड द सीजन 3, बट चैट देख लो, एपिसोड देख लो रीज़ीरो, क्योंकि सीजन 3 चल रहा है अच्छा, अपेरेंटली. सीजन 3 मेरे से दोस्त ने मेरे को मैं एक चीज़ बस अनाउंसमेंट कर देता हूँ भाई, जिसने नहीं देखा है सीजन 1 और 2 देख लो इस वीक में. अगले वीक से हम वॉच पार्टी शुरू करेंगे रीज़ीरो की भी, ठीक है. मिलते हैं सीजन 3 के साथ. वेट, या अगले वीक नहीं, अगले से अगले वीक से करते हैं, क्योंकि हाँ, तब मैं ठीक है. ऑलरेडी होऊंगा. ठीक है, साथ में ही Oh, बैठ के देख chat! सकते हैं. Next to next week I'll be in Delhi, chat. Wow. इतनी जल्दी निकल गया टाइम सी. I was like भाई पता नहीं कैसे निकलेगा, पर निकल गया भाई. जल्दी आओ एक यार. महीना भी निकल गया. बट आ रहे हैं थोड़ा करने, जादू मचाने. बाय द वे चैट, इन रियल लाइफ स्ट्रीम्स इनकमिंग, जस्ट लाइक अ एडवर्टाइजमेंट. थोड़ा सा बता दे भाई, प्रमोशन भी कर दे. बट एनीवेज आई थिंक वी शुड गेट अहेड एंड टॉक अबाउट दी Yes. न्यूज़ ऑफ दीज वीक्स मैन. तो तरुण बॉय, अपेरेंटली रामायणा डिले हो गई है. कैन यू टेल अस? एक बार फिर भाई उसकी रिलीज के बारे में ना मैं कम से कम 2 साल से सुन रहा हूँ. एक बार वो JFF में स्क्रीन हुई थी, 4K रीमास्टर उसका वहाँ रिलीज हुआ था, एंड तब ऐसा था कि ओके रिलीज होनी है, बट वही थोड़ा मे बी बजट का या स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं जो भी है, कि उसको एक्चुअली पुट अप करने के लिए उनको कुछ बजट वगैरह का चल रहा था. उसको कितना टाइम बीत गया, देन आदि पुरुष, दिवाली का टाइम आया, आदि पुरुष का टाइम आया, फिर बोला हमने भी वीडियो बना के कि भाई आदि पुरुष के बाद इतनी गाली पड़ गई है इसको, अब कर दो, लोहा गर्म है, अब कर दो. कर दो. पैसा भी कमा लोगे, बट नहीं किया उस टाइम दिवाली पे भी. देन इस साल की दिवाली आ गई, इस दिवाली पे भी नहीं किया. अब कब करोगे यार? पता नहीं. अब ये लोग करेंगे न्यू ईयर पे भाई, न्यू ईयर पे होगा रिलीज, तब बनाएंगे दिवाली. सो रामायणा का ऑल इन ऑल बेसिकली डिले हो चुका है, न्यू ईयर पे रिलीज होगी, ठीक है. यस. उसके बाद लुक बैक भाई, लुक बैक इज बैक. ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड था लुक बैक का रिलीज एक्चुअली, बट कंफर्म हुआ तो आई वाज लाइक हेल या. मैंने उसके बारे में मैं बहुत दिल से चाहता था उसको देखना, कि मैंने जब ट्रेलर देखा ना आई वाज ब्लोन अवे. भाई तात्सुकी फुजिमोतो कैन मेक दिस. ये यकीन करना मुश्किल था. इट्स डे एंड नाइट यार, चेनसॉ मैन एंड ये भाई मतलब कितना आज, मतलब नॉट इवन क्लोज जो होता ना कि इतना सो नहीं भाई. बट भाई मानना पड़ेगा बंदे को, बंदा है, उसका पैशन टैलेंट सब, वैरायटी कितना वो है यार. लाइक द अमाउंट ऑफ वैरायटी ही कैरीज टू मच. आई थिंक मैंने एनिमे मैन की वीडियो देखी थी, जोई की. उसमें उसने बताया था मूवी के बारे में, एंड जब उसका रिव्यू भी मैंने देखा तो आई वाज लाइक यार ये तो देखनी है यार. बट उम्मीद नहीं थी मुझे, इसलिए मैंने कभी बात भी नहीं की कि भाई रिलीज के लिए, क्योंकि 1 घंटे की मूवी के लिए तुम किसी थिएटर को कैसे मतलब थिएटर PVR को कैसे बोल सकते हो कि भाई ये मूवी लेके आओ, 1 घंटे की मूवी. बट इट इज सडनली हैपनिंग एंड आई एम हैप्पी. बट 25 अक्टूबर को आई वोंट बी. शायद से यहाँ पे देखो, who knows. बट सी द प्रॉब्लम इज कि थोड़ा लेट कर देते हैं रिलीज करने में. 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और 7 नवंबर की इसकी डिजिटल रिलीज है अमेजोन पे. इट हैज लाइक व्हाट 12 days है भाई. आई मीन मेरे लिए अच्छा है. मेरे लिए अच्छा है. इट इज वेरी क्लोज. जब तक लोग वीडियोस बनाएंगे तब तक मैं उसी दिन देख के वीडियो बना दूंगा. लोग वेट ही नहीं कर लेंगे. लोग वेट ही नहीं कर लेंगे.
हाँ I mean like no that would make more sense if you think about it कि भाई लोग you know कि भाई अभी नहीं जा रहा मैं, अभी आने तो वाली है, अगले संडे तक आ जाएगी. यार So क्या करते हैं. I mean I feel like maybe कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, so that's why probably you know थोड़ा टाइम लग गया. But यार चलो. अच्छा, so you are going right, you are going to watch it. हाँ मेरा तो Who are टिकट you बुक going हो to गया. watch it? अरे अच्छा अच्छा समझ गया मैं समझ गया भाई, समझ गया मैं. But there is another no need to make me jealous boy, it's good. Okay, तो और भी न्यूज़ आई है भाई और बहनों. The other news is actually the beginning after the end anime की जो अडैप्शन हो So रही है. ये I एक think I've मानवा है heard- जिसका नाम बहुत ही ज्यादा सुना है. लाइक Same, पीक, same. एकदम पीक. एक ही है और एक और नाम है. But नाम है मेरे को उसका. इसके नाम से पता है एक्चुअली में क्या याद आता है. Guess what? क्या याद आता होगा इसके टाइटल से मेरे को. Imagine थोड़ा सा. You know it bro. You know it. लाइक के बाद एक सेकंड राउंड. Oh my god, bro. Where does your mind go, भाई? मैं पता है क्या है, मेरे को पता क्या याद था. The beginning after the end, free reign, the beyond the journey वाला है. अरे He हाँ. भाई bro यार. मुझे पता क्या याद आता है. इट्स अ वेरी कॉमन थीम. Round 2. काफी ये डार्क मुझे याद आता है. बट इट्स अ कॉमन थीम. लूप वाली चीज होती है ना कि एंड ऑफ द बिगनिंग या बिगनिंग ऑफ द एंड. हाँ भाई, ऐसा. वही उजुमाकी का एंड. तो मुझे डार्क याद आता है ऐसे. बट मैंने इसका ट्रेलर देखा. मैंने पहले वो देखा, आर्ट होती है ना, कॉन्सेप्ट आर्ट या पोस्टर वगैरह. मैं बोला भाई क्या लग रहा है, ये तो लाइक नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है. फिर मैंने ट्रेलर देखा एंड आई विल से इट लुक्ड लाइक सम एजलॉर्ड स्टफ. I mean no, not नहीं you have to explain to me. Wait, explain to me again. तुमने ट्रेलर देखा है? नहीं, मैंने ट्रेलर नहीं देखा इसका अभी. मैंने सिर्फ पोस्टर देखा, तो पोस्टर के हिसाब से तो मेरे को ठीक लगा. हाँ, पोस्टर मुझे लगा कि भाई क्या सुंदर है, ये तो मुशोको तेंसी लेवल चीज लग रही है. फिर मैंने ट्रेलर देखा. लेट मी प्ले द ट्रेलर. एक मिनट यार, ये बहुत एजी लगा मुझे. लाइक मूडी एंड एजी होते हैं ना. मैं पापा हूँ. हाँ. पता नहीं यार. इट हैज अ वियर्ड वाइब. ऑल्सो लोग जो मानवा के फैन है. मैंने मानवा नहीं पढ़ी है तो ये मत सोचना कि मैं मानवा को कुछ बोल रहा हूँ. मुझे ट्रेलर से जैसा फील आया, मैं बस वो बता रहा हूँ. बाकी लोग स्टूडियो को लेके काफ़ी कंसर्न है कि स्टूडियो ने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, या जो भी किया ख़राब किया शायद. तो हाँ, यहाँ है तो ओह, दिस कुड बी द बिगेस्ट रिडेम्पशन आर्क फॉर अ स्टूडियो इन इयर्स. गॉट हैव फेथ. इतना पता है. सी दिस व्हाट आई मीन यार. आई थिंक जुजुत्सु काइसेन के साथ भी सेम ट्रीटमेंट हुआ था. नहीं, जुजुत्सु काइसेन नहीं, सोलो लेवलिंग के टाइम पे भी लोगों ने इतना ज्यादा हाइप कर दिया था कि दिस इज यहाँ फिर यार सोलो लेवलिंग, ओमनीसिएंट रीडर और ये द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, ये 3 मानवा को बेस्ट काउंट किया जाता है. सो सोलो लेवलिंग डिडंट इम्प्रेस मी. मैंने मांगा पढ़ रखी है लाइक 50%. तो ये एक्सक्यूज मत देना कि भाई मानवा नहीं है, मानवा बेटर नहीं है. आई एम सॉरी. मतलब the problem is the भाई community. काइमेरा एंड आर्क को कॉपी मार रखा है यार उसमें. I know. और वो भी बहुत स्पीड रन में. इट्स शॉक वैल्यू वाली चीज़ भी है. बट ऑनेस्टली बताओ, मेरे लिए वही मैंने जो हमने पहले भी बोल चुके पॉडकास्ट पे वाली चीज़ कि भाई हमारे लिए जो सबसे ओवर हाइप्ड मोमेंट था पूरे सीजन का, वो था अराइज. वो भाई कुछ नहीं हुआ भाई. मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा हो गया, अब इसके आगे क्या है. मैंने देखा एंड देन आई वाज लाइक भाई कि इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, एसेंस. मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द, क्या होना क्या था. मतलब ऐसा करके एक मन में उठा क्वेश्चन, बस वो उड़ जाता. मैं कहता ठीक है यार. बट भाई द पॉइंट इज, इतना ज़्यादा ओवर हाइप मत करो. अगर अच्छा होगा, नहीं होगा तो यार भाई क्या कर सकते हैं. नहीं, इसको तो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई
सही स्टूडियो के हाथ में नहीं है, उम्मीद छोड़ दो, लोग ये बोल रहे हैं। तो बस फिर अब then there is no point. Anyways, let's move ahead. And then we have the news with Lazarus का जो first look आ चुका है. अच्छा, लेसरस ये वही है ना जो वो समुराई चैंपलू के एनिमेटर? I think so. नहीं, Lazarus तो वो है ना. ओ, ये जॉन विक वाला था क्या? जॉन विक वाला, हाँ, जॉन विक वाला डायरेक्टर, और वो समुराई चैंपलू है ना, समुराई चैंपलू वाला भी शायद. हाँ शायद ऐसा है। हाँ। आ रहा है Okay. इसका ट्रेलर देखा या फिर मतलब First look. द फर्स्ट लुक? मैंने देखा नहीं है, देखूं क्या अभी? मी नीदर, आई हैवंट साथ वॉच्ड में इट. देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। डैम ब्रो, एक मिनट। दैट्स वेरी नाइस. बेबीलोन रेफरेंस है क्या? ब्रो दैट्स अ वेरी नाइस एनिमेशन जो भी दिख रहा है ना. मैकेनिकल पार्ट्स सीजीआई हैं मोस्टली, बट स्टैंड आउट नहीं कर रहे, ठीक लग रहे हैं। हाँ, ब्लेंडेड है, अच्छा ब्लेंडेड हो रहा है. सी इवन वो गाड़ी भी सीजीआई थी, ये बिल्डिंग हाँ, सीजीआई है। I don't इट know, हैज honestly. स्लाइटली काउबॉय बिबॉप वाला वाइब। हाँ, मैं बोलने ही वाला था, उसकी जैसी वाइब आ रही है. बट द फर्स्ट लुक इज वेरी नाइस, काफी अच्छा लग रहा है. सी द गोट, सी काउबॉय बिबॉप में भी काम किया है। ओके, पता लग गया. समुराई चैंपलू है, ब्लेड रनर, समुराई ब्लेड रनर भी उसके। होगा, काउबॉय बिबॉप दिख गया तो और क्या है भाई. सो या लाइक जितना हमने अभी देखा, चैट हम लोग अभी देख के आए ट्रेलर, मजा आ गया देख के. थोड़ी वैसी वाली वाइब है, क्या बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते थे, काउबॉय बिबॉप वाली वाइब है थोड़ी सी. एंड इवन द मेन कैरेक्टर इज काइंड ऑफ लाइक लुक लाइक ही लुक्स लाइक स्पाइक थोड़ा. हाँ, तो मतलब मैं तो थोड़ा एक्साइटेड. एंड पता है इसकी एनिमेशन वियर्डली रिमाइंडेड मी ऑफ टेरर इन रेजिडेंस वाली जो एनिमेशन थी ना, थोड़ी वैसी, थोड़ी. आई जस्ट वॉच्ड इट एंड आई वाज लाइक वेट, मतलब काफी. पूरा कलर एंड हाँ, कलर पैनल्स भी, इवन द वाइब ऑफ द शो फील्स लाइक दैट. सो भाई एड लाइक instant ad on the watch list. So yeah, and आगे another anime news we have is कि भाई MHA मूवी रिलीज का एक हिंट हुआ है ड्रॉप. ऑल्दो कुछ नहीं पता है यहाँ कब आ रही है, वहाँ कब आ रही है, भारत में, पोलैंड में, कुछ नहीं पता. अच्छा, एमएचए मूवीज को लेकर तुम्हारा क्या टेक है? हैव यू वॉच्ड देम? मैंने नहीं देखी। I have watched 2 and the first one was amazing. हाँ, The first one is जिसमें कोई एक बंदा, वो लड़की नहीं होती. You haven't watched it? Wait a second, मैंने अभी मूवी डिस्क्राइब नहीं करा, but you haven't watched any of the MHA movies. नहीं। जब तक कुछ Oh, कैनन you नहीं are होता, आई missing out. डोंट फील मोटिवेटेड। You are missing out क्योंकि it's very good. जो फर्स्ट वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो भाई ऑल माइट और डेकू साथ में भगते दिखाते हैं. एक बहुत अच्छी एनिमेशन है उसकी. एक वो होता है, विलन होता है जिसके पास एक टेक्नोलॉजिकल पावर आ जाती है, जिस आइलैंड पे होते हैं वो लोग, उसके थ्रू, एंड वहाँ से फाइट हो जाती है शुरू. द सेकेंड वन इज जहाँ पे डेकू बाकुगो के साथ ऑल फॉर वन वाली पावर शेयर करता है. यू मस्ट हैव सीन अ क्लिप यार इसके बारे में. नहीं देखा है? मुझे ये पता चला कि बाकुगो का एक लाइक पावर अप है कुछ ओरिजिनल जो मूवी में है, या सूट है क्या इस वाली में, नई वाली जो भी रिलीज हो रही है? इसमें नहीं, पुरानी में शायद. वॉर मशीन बाकुगो शायद, ऐसा कुछ. तो आई डोंट नो दैट, बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या बोलते हैं, बाकुगो ऑल फॉर वन फॉर ऑल वाली पावर शेयर करता है डेकू के साथ. एंड इट्स वेरी मतलब बहुत अच्छी एनिमेशन. जस्ट वॉच इट, इट्स वेरी गुड. एंड द very last news that we have is Lord of the Rings की जो War of the Rohirrim anime film आ रही है, that is about to be dropping soon. तो are you going to watch it, Tanboy? Are you planning to watch it at all? या मुझे पहले लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखने की जरूरत है, आई एम अफ्रेड टू से. अच्छा, तुमको क्या पता है इसके बारे में? इज इट लाइक लिंक्ड? पहले का देखना जरूरी है क्या है? I think watching the movies would make sense, and I'm planning to, क्योंकि मेरे को भी Lord of the Rings बहुत टाइम से कवर अप करने का है मन. Like it's one of those franchises जिसको मेरे को actually में वॉच पार्टी कर लेगा. What you guys say? पार्टी. हाँ भाई, चैट अगर तुम बोलोगे तो वॉच पार्टी हो जाएगी यार, क्योंकि see but everything will happen in November. That's अच्छा, मूवी का रिलीज कब है? दिसंबर 12. ओके,
ठीक है उससे तो पहले देख सकते हैं, नवंबर के देख सकते हैं भाई, काफी टाइम है, देख सकते हैं। बट So, लॉर्ड ऑफ watch द party रिंग्स करके? की मूवीज एक्चुअली थोड़ी लेंदी हैं, आई नो, यू नो। आई नो, आई नो, डम्बलडोर भी उसमें। यार पता है मैं एक दिन अच्छा खासा देखने बैठा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि नानी के यहाँ देखते थे हम मूवीज, कंप्यूटर वहीं था, हमारे पास हाँ। रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने लगाई, आधे घंटे देखी, मेरा कजन वाज लाइक अरे यार बोरिंग है, उसने वो वो सो गया। वैसी वाली फील आ हाँ, दैट मेक सेंस ब्रो, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखी थी, आई कुडंट एक्चुअली डाइजेस्ट इट। और यार एंड आई डोंट थिंक इट्स मेड फॉर किड्स ऑनेस्टली, मतलब मैं बच्चों के जब लिए नहीं है यार। मैं मूवी देखने बैठता हूँ ना, तो मैं पता नहीं ये नहीं सोचता कि बोरिंग है क्या है, 2 घंटे है, एक्सपीरियंस करना है, मेरे दिमाग में बस ये होता है कि ओके मूवी शुरू कर दी, अब देख लेते हैं। हम्म। पता नहीं यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के साथ भी ये हुआ था, हम देखने बैठे, मामा कजन्स वगैरह सब चले गए, मैंने अकेले ने खत्म की वो मूवी। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट राइट, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एंड ये बहुत अलग अलग उस पे है ना राइट, मतलब स्पेक्ट्रम पे, बट क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में देखने में मजा आता है, बट वो नहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आई थिंक लाइक एक्सपोजिशन हैवी हैवी है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग एक्सपोजिशन में हैवी नहीं है है। ना। ठीक है चलो देखेंगे। देखेंगे। एंड भाई बता देना भाई कमेंट करके कि वॉच पार्टी करनी है नहीं, तभी हम लोग करेंगे भाई, अगर आएंगे अच्छे फीडबैक ओनली देन, अदरवाइज यू नो हाँ चाय विद ओपाय पे प्लीज। करेंगे, चाय विद ओपाय। दैट नेम इज स्टिल नॉट सेटलिंग विद मी, बट ठीक है यार। सो ट्विच हमारा बनाए चाय विद ओपाय नाम से, फॉलो कर लेना अगर तुम्हें मिलता है तो। बाकी जब वॉच पार्टी करेंगे तो हम शेयर कर देंगे कम्युनिटी टैब हाँ। वगैरह पे, देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही था। बट या यू डू द आउटरो ब्रो दिस टाइम, इट इज यू, इट इज ऑल यू। आउटरो में क्या करना होता है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड ट्यूनिंग इन दिस वीक। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप। चाय तो आज थी नहीं, पानी पानी था आज। बाकी स्ट्रीम पे ज्वाइन करना, स्ट्रीम पे चाय पियेंगे मस्त। थैंक यू सो मच एंड लाइक कर देना भाई, बोल चुके हैं 10 बार, एक और बारी बता रहे हैं। गुड इवनिंग, शब्बा खैर, कैलाश खैर, हैव अ वेरी गुड क्या था? नहीं, नाइस टी, हैव अ नाइस टी, हैव अ नाइस टी, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, बाय बाय, हैव अ नाइस टी। Tarun boy needs to do the outro more, bhai.